चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका एक सेकंड पोर्शन है जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आज हम कवर कर लेंगे और आज आपको पता चलेगा ये छोटा सा एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को आप पढ़ के आप कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देखा और उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन से इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि अभी आप चेक कर सकते हैं खुद ही। हमारी बातों पे अगर यकीन नहीं हो तो आप सच में जाकर देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस इससे आए हैं। तो देखिए, आपको ये इक्वेशन तो आई होप याद ही होगी। क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग इसको आगे पीछे घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पास लिखा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू कैपिटल या एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। कुछ भी फॉर्मूला देखिए, ये अगर आपको याद है तो आप बेसिकली उसको आगे पीछे करके वो फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी नॉर्मल ये इक्वेशन से ही इतने क्वेश्चन आए हैं, अभी हम उसको तुरंत दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपके लिए काम है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आप सब लोग वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ जा कर के पहले लाइक कीजिए और अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज सबको मिल सके। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं। अब ये छोटे से इक्वेशन से हम लोग अब क्वेश्चन सारे लगातार सॉल्व करते जाएंगे और आप ही देखेंगे इतने क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 4,50,000। मतलब एसेट्स आपको दिया है 4,50,000। आउटसाइड लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटीज़ ले सकते हैं। लाइबिलिटीज़ कितनी है? 2,00,000 रुपीज़। अब आपसे ओनर्स इक्विटी पूछा है। ओनर्स इक्विटी का मतलब हो गया कैपिटल। कैपिटल आपसे पूछ रहा है तो कैपिटल कितना होगा? देखिए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू कैपिटल भी होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको माइनस कर दीजिए। 4,50,000 में से 2,00,000 माइनस कर देंगे तो 2,50,000 आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका आया है KVS 2017 में। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस बोरोड ₹60,000 फ्रॉम इट्स बैंक। तो बैंक से उसने बोरो किया, इसका मतलब ये लाइबिलिटीज़ हो गया। नेक्स्ट है, एंड यूज्ड द कैश टू बाय अ न्यू कंप्यूटर। और उसका इस्तेमाल उसने कहाँ किया? एक नया कंप्यूटर उसने उससे परचेज कर लिया। तो हाउ इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट बाय दीज ट्रांजेक्शन्स। इस ट्रांजेक्शन को कैसे वो अफेक्ट करता है। अब अगर ये सिंपल ट्रांजेक्शन दिया रहता तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किए होते? देखिए, इस पर्सन ने क्या किया है, लोन लिया है बैंक से 60,000 का, तो मतलब उसकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई है। दूसरी चीज़, उसने उससे क्या परचेज कर लिया? कंप्यूटर परचेज किया। तो कंप्यूटर एक एसेट्स है तो एसेट्स भी इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है, लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो गया। बेसिक्स नॉर्मल क्वेश्चन है, NVS 2019 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर वर्थ ₹2,00,000। मतलब एसेट्स आपका कितना है? 2,00,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है, एंड इट्स कैपिटल इज ₹70,000। और उसकी कैपिटल कितनी है? 70,000। तो लाइबिलिटीज़ आपसे पूछा है। एक फॉर्मूला और होता है ना, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स है 2,00,000 माइनस 70,000 तो आगे आपका 1,30,000। 1,30,000 लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ये आपका NVS 2019 में क्वेश्चन आया है। कितने इजी क्वेश्चन, और एक ही पेपर में आपको इतने क्वेश्चंस दिख जाएंगे। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन भी एक पेपर में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ कंपनी हैज़ लाइबिलिटी ऑफ ₹19,000, लाइबिलिटी 19,000 की है, उसका ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल है 57,000, तो एसेट्स कितना है? ऐड कर दीजिए दोनों को ऐड आप करेंगे तो 76,000 आएगा। NVS 2019 में ये क्वेश्चन आया है। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वो इक्वेशन आप याद करिएगा और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब इंटरेस्ट अलाउड होता है, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लासेस मतलब जो भी टॉपिक है उस पोर्शन को अच्छे से पढ़ा है तो इंटरेस्ट अलाउड हो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इन दोनों में क्या होता है? कैपिटल ऐड होता है, कैपिटल को आप प्लस करेंगे फिर कैपिटल को सेम अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो कैपिटल विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल डिक्रीज विद द सेम अमाउंट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। ये NVS 2016 में ये क्वेश्चन आया है।
क्वेश्चन है ओनर्स इक्विटी कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज, फॉर्मूला पूछा है। अब ये करंट वर्ड लगा दिया, अगर करंट नहीं होता तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ही तो होता है। देखिए एनवीएस 2016 में आया है क्वेश्चन, फिर एनवीएस 2016 में एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या है, सेम टॉपिक से आपको एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ फर्नीचर ऑफ 90,000, मतलब ये एसेट्स है। कैश कितना है 1 लाख रुपीज़ का, ये भी एसेट्स है। डेटर्स कितने हैं 10,000 के, ये भी एसेट्स है। अदर एसेट्स कितना है 1,000 रुपीज़ का। और ओनर्स इक्विटी मतलब ये कैपिटल हो गया, कैपिटल कितनी है 90,000 की, तो लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी। सारे एसेट्स को ऐड कर लीजिए और आप कैपिटल माइनस कर दीजिएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1,11,000। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत से कंटेंट जो DSSB में आने वाले हैं उन सब को हम ज़रूर शेयर करेंगे, बहुत जल्दी शेयर करेंगे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, ये सेम क्वेश्चन आपसे उसका फॉर्मूला पूछा है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। आर्मी स्कूल 2012 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन एसेट्स, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट्स इंक्रीज हो रही है और आपके ओनर्स कैपिटल मतलब कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है बोनस शेयर इशूड। देखिए बोनस शेयर अगर आप इशू करते हैं तो इससे कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन एसेट्स इंक्रीज नहीं होगी। एसेट्स कैसे इंक्रीज होती है, बोनस शेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपने उसके बदले आपने कैश रिसीव नहीं किया, तो कैश जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक आपकी एसेट्स इंक्रीज नहीं होगा। तो कैपिटल तो इंक्रीज हुआ लेकिन एसेट्स इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, शेयर इशूड फॉर अ कैश। देखिए इशू किया गया है शेयर, तो जब भी शेयर इशू किया जाता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो गई। और कैश में किया गया है तो कैश भी इंक्रीज हो गया है, तो एसेट्स भी इंक्रीज हो गए, तो ये वाला आंसर तो सही है। नेक्स्ट थर्ड वाला भी पोर्शन देख लेते हैं। अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, एक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब है कि कैश का तो पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ तो एसेट्स डिक्रीज हो जाना चाहिए, एसेट्स को डिक्रीज होना चाहिए, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर सही क्या है, सेकंड ऑप्शन। ये आर्मी स्कूल 2012 में आया है, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल डिक्रीज हो रही है एंड लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। बोनस शेयर इशू, अभी जैसा हमने पढ़ा, अगर बोनस शेयर इशू होता है तो कैपिटल तो इंक्रीज होता है, कैपिटल इंक्रीज होगा मतलब हमें तो कैपिटल को डिक्रीज करना था, वो चीज़ तो हो नहीं पा रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शेयर इशूड इन पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, मतलब शेयर इशू किया जा रहा है, तो शेयर इशू होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और उसके बदले आपने बिल का पेमेंट कर दिया है, तो बिल्स पेमेंट मतलब लाइबिलिटीज़ कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटीज़ कम, तो ये तो हमें नहीं चाहिए था, हमें तो कैपिटल को डिक्रीज करना था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शेयर इशूड फॉर परचेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब उसने शेयर को इशू किया, शेयर इशू करना मतलब कैपिटल तो इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर तो डिक्रीज इन कैपिटल पूछा गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, इसीलिए नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आप देख सकते हैं आर्मी स्कूल 2012 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर वुड रिजल्ट इन कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया है एक ओनर ने, तो कहीं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले कैपिटल को देखते हैं हम लोग। तो कैपिटल यहाँ से जब आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिसमें इंक्रीज है, कैपिटल इंक्रीज और
एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। आई होप ये समझ में आएगा। क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। अभी हम बताएंगे कहाँ, याद कर लीजिए क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन आएगा, इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। तो करेक्ट इक्वेशन आपसे पूछा है, तो इक्वेशन तो बहुत ईजी है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तो बच्चों को पता होगा। तो ये आया है यूपी पीजीटी 2015 में क्वेश्चन। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹21,315, लाइबिलिटीज ₹4,120। वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल। दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा आपके पास 17,195। इससे आप लोग अपना कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आपका आया है यूपी पीजीटी 2019 में। देखिए सेम क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चन, इवन थर्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा इसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस सिर्फ वही अकाउंटिंग क्वेश्चन से ही किए हैं। अभी और क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट बाय ओनर रिजल्ट इन। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने बोला था, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर रिजल्ट इन। तो हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स, ये आया है यूपी पीजीटी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज। ये अगर आपने वो पोर्शन पढ़ा होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो एक टर्म आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम। तो ये सारे पोर्शन जो रहते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिसकी हमने अभी वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। क्लास 11th के पोर्शन में ये वीडियो अपलोडेड है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट येट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मीनिंग बताते हैं। कोई चीज़ आपको, जैसे सपोज सैलरी है, आपको सैलरी हर बार 1 जनवरी को मिल जाती थी या 1 तारीख को मिलती थी। अभी जनवरी का मंथ है सपोज, तो आपको 1 को मिल जाती थी। तो आपने अर्न तो कर लिया है, लेकिन इस बार पैसे मिलने में थोड़ा टाइम है। तो आपने अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कोई चीज़ अगर वो टाइम आ गया है तो आपने वो चीज़ अर्न कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो ये आपके लिए क्या क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर में अगर आपको कोई पैसे मिलेंगे तो वो तो आपके लिए एसेट्स हुई ना। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पहले नहीं मिली है, बाद में मिलेगी, तो वो हमारे लिए एसेट्स हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एसेट्स है। तो ये आया है आपका यूपी पीजीटी 2019 में। आई होप ये समझ में आएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज एन। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको कोई पहले से पैसे मिल चुके हैं। सपोज़ आपके फ्रेंड ने आपको पहले से पैसे दे दिए हैं कि इसको रख लो, फ्यूचर में हम आपसे सामान को सप्लाई करवाएंगे। तो अगर आपके पास किसी के पैसे जमा हैं तो वो एक आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना, कि हमें फ्यूचर में सामान बना के उसको रिटर्न करना है। तो वो क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी या लाइबिलिटी। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि अगर आपके पास किसी के पैसे जमा है, मतलब प्रीपेड इनकम है। ये वर्ड क्या हुआ, प्रीपेड इनकम ही तो हुआ, ये एडवांस इनकम हुआ। एडवांस किसी अगर पर्सन ने आपको दे दिया है और फ्यूचर में आप उसको सामान दोगे, सप्लाई करोगे, तो वो आपका लाइबिलिटी क्रिएट हुई। और ये क्या है, एक यूपी पीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन आया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे और आप इनका यूज़ अपनी प्रिपरेशंस में ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।